तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे यूपीएससी 2025-26 और आगे यानी कि 27-28 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले तो हम आपको इसमें बताएंगे कि ये कितने पेपर होते हैं और इसमें कैसे कैसे पेपर आते हैं, सब कुछ बताएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अगर कोई बच्चा इसे जीरो से भी स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हम आपको बताएंगे कि समय का प्रबंधन। अभी बोलोगे आप कि मैंने तो शुरू ही नहीं किया, अभी आप बोलोगे कि हम तो अभी तैयारी ही नहीं शुरू किए यूपीएससी की और समय का प्रबंधन कहाँ करें। भाई, सब लोग सोचते हैं कि हम आईएएस आईपीएस आईएफएस सब कुछ बन जाएं, ठीक है, सब लोग सोचते हैं, बट वो समय का ही नहीं प्रबंधन कर पाते हैं कि मुझे क्या समय देना है। तो आज हमारा पहला पॉइंट है कि समय का प्रबंधन कैसे करें। अब समय का प्रबंधन करने के लिए अगर आप 12th पास कर चुके हो यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 5 से 6 घंटा ज़रूर दो, ठीक है। अगर आप केवल यूपीएससी की तैयारी करो तो मैं कहूँगी कि 6 से 8 घंटा दे सकते हो, ठीक है। अब नीचे हम आपसे बात करते हैं कि इसके लिए सामग्री क्या होनी चाहिए। आज मैंने अपोजिट नहीं लिखा है, आज हमने वो देखा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो समय नहीं बचा पाते अपना, तो नीचे क्या करते हैं कि हमें जो बुक पढ़नी है वो एनसीईआरटी की पढ़नी होगी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि समय का प्रबंधन मुझे अगर केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम 6 से 8 घंटा लिखे हैं। अगर हमें सामग्री चाहिए तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो और करंट अफेयर के लिए आप समाचार पढ़ना है। सीरीज के लिए आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन जब पेपर नज़दीक आ जाए, लगभग 1-2 महीना बाकी रहे, तो मुझे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हम रोज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन ज़रूर लगाएं मॉक टेस्ट। अब यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे कि ये ऑप्शनल के लिए क्या आप चूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे आप चूज कर सकते हो और समय समय पर इसका रिवीजन भी नहीं होता है भाई। तो रिवीजन आप 15 दिन में कर सकते हो, हफ्ता में 1 दिन कर सकते हो, आप उसे अपने हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे कितना दिन में हम इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको कहे थे इसी वीडियो में देंगे, तो भाई देंगे। तो यहाँ देखिए नीचे, यहाँ हमने लिखा है कि जो आईएएस की परीक्षा होती है ये 3 बार होती है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। अब यहाँ हम आपसे बताएंगे कि जो प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अब इसका मई में पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। जब आप मई में इसके पेपर होंगे तब आप जब इसे पेपर देने जाओगे तो उसी दिन 2 पेपर होंगे, एक सुबह के टाइम होंगे, एक शाम के टाइम होगा। जो शाम के टाइम होगा, अब जो शाम के टाइम होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा पेपर, वो सी सेट का होगा। इसमें आप प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जीएस और यहाँ देखिए लिखे हैं कि सामान्य अध्ययन यानी जीएस और नीचे सी सेट का होता है। तो पहले जो पेपर होगा सुबह के टाइम, जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं तो भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, और यहाँ भूगोल से आते हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है, भारतीय राजनीतिक और शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और करंट अफेयर में से आते हैं क्वेश्चन, उठते हैं यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं भाई जब आप फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स से देने जाओगे सुबह के समय। और उसी दिन शाम के समय 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होंगे, यानी कि सी सेट होगा। तार्किक क्षमता आता है, गणितीय क्षमता आता है, पढ़ने की समझ यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, और निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग। और यहाँ कैसे तैयारी करना है हमने आपको पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक है। देखिए भाई, अगर आप 0 से तैयारी करना चाहते हो तब 6 से पढ़िए, नहीं तो आप 9th और 10th 11th 12th का पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ करंट अफेयर के लिए आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हो इससे, और बहुत ऐसे क्लास चलते हैं यूट्यूब पे फ्री में ही करंट अफेयर के, उससे आप चूज कर सकते हो जो आपको जिस सर से पसंद आए, यानी जिस सर का समझ में आए उससे आप चूज कर सकते हो। और यहाँ प्रैक्टिस सेट के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका जानिए कि प्रीलिम्स पेपर निकल गया, अगर ये दोनों पेपर आप पास कर लेते हो तो आपका मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि ज़्यादा दिन के बाद नहीं, लगभग 1-2 महीने, 1-1.5 महीने के बीच में हो जाता है, या कभी कभी 20 दिन के बाद होता है, ये कोई कंफर्म नहीं होता है। लेकिन चलिए, अब आपका मुख्य परीक्षा होगा यानी कि दूसरा जो पेपर होगा वो लगभग
1 महीने के बाद हो सकता है या 1.5 महीने के बाद हो सकता है या उसके पहले भी हो सकता है ये पेपर। यहाँ मुख्य परीक्षा में आपके 9 पेपर होते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि GS1, GS2, GS3 और GS4 का होता है। तो बात करते हैं कि GS जो पेपर फर्स्ट है इसमें कौन-कौन से बुक आप खरीद सकते हो जिससे क्वेश्चन उठते हैं। तो यहाँ तो आपको पहले जो बुक खरीदने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप जैसे 2-3 बुक खरीद लीजिए केवल। हम आपको बताएँगे कि पहले उसे पढ़िए कि हाँ, समझ में आ रहा है तभी पढ़ाई जारी करिए। ये नहीं कि हम केवल दिखावटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में आप केवल 4 बुक लीजिए, यानी कि 4 किताब ले लीजिए। एक तो है कि प्राचीन इतिहास, यानी भारत का प्राचीन इतिहास लेना है जो कि रामशरण शर्मा का आता है। दूसरा मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र का आता है और आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का आता है। और चौथा जो बुक है वो भी उसी से रिलेटेड है, ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का आता है नितिन सिंघानिया जी का। इसे आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये यानी कि जीएस फर्स्ट में ये आएंगे चारों पेपर, ये चारों बुक्स आपको ले लेना है। और यहाँ जीएस 2 में आएंगे आपका एम लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, उसे आप ले लीजिए। ये नॉर्मल बुक है, जो आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो इससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किससे उठते हैं, तो शासन, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन उठते हैं। और यहाँ आप बात करेंगे जो आपका जीएस थर्ड पेपर होगा, उसके लिए आपको मैं केवल अभी एक ही बुक सजेशन करना चाहूँगी, 1 से 2 बुक ले लीजिए आप। तो देखिए जो क्वेश्चन उठता है वो कहाँ से उठता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के लिए आपको ये बुक ले लेनी है। 2 बुक है, क्लास 12th और 11th का ले लेना है। और यहाँ पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, ये सब हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यही पहले लीजिए। और फिर उसके बाद जो जीएस 4 का पेपर होगा, इसमें आते हैं नैतिक, ईमानदारी और अभिरुचि आते हैं, यानी इथिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि जो 4 पेपर मैंने आपको बता दिया है, 5वां और 6वां ये है जो कि अनिवार्य है, आपको ये पेपर देना ही होगा। एक तो आपको हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में अपने इसे पेपर देना होगा, इसे आपको चूज करना होता है। और दूसरा इंग्लिश का होता है, यानी कि अंग्रेजी का होता है। अब हम 7वां पेपर बताएंगे आपको कि जो 7वां पेपर है ये निबंध का होता है, जो कि एस्से राइटिंग का है। इसमें जो क्वेश्चन उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं, ये है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर निबंध, ये यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और हम अब बात करते हैं कि मैंने 7 जो पेपर होते हैं उसके बारे में बता दिया है। अब 8वां और 9वां जो पेपर होगा वो कहाँ से होगा। इसमें मैंने कहा था आपसे कि इसमें 2 पेपर, यानी कि 2 जो सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल में होगा आपका। लगभग 28 सब्जेक्ट हैं, उसमें में से आप चूज कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप कि जो 28 सब्जेक्ट है इसमें में से चूज कर सकते हो। मैं कुछ का एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रही हूँ, जैसे कि भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। जैसे कि आप भूगोल लिए हो तो भूगोल में आपको एक भारत का भूगोल लेना होगा और एक विश्व का भूगोल लेना होगा, ठीक है। आप जैसे भूगोल लिए हो तो भूगोल में एक तो भारत का भूगोल और दूसरा जो पेपर होगा, यानी 8वां पेपर भारत का भूगोल और जो 9वां पेपर होगा वो विश्व का भूगोल होगा, है। ये लिखित पेपर होता है। और जो मैंने वो प्रीलिम्स का बताया है वो ऑप्शनल का होता है। और यहाँ आपको लिखित पेपर ये देना होगा जो मैंने पहले यहाँ मुख्य परीक्षा में बताया है, यानी कि आपको विस्तृत उत्तर लेखन का अभ्यास करना होगा, समय का प्रबंधन करें। इसीलिए मेरा पहला पॉइंट था कि आप समय को देखें। और जो पिछले जो वर्ष के जो टॉपर्स हैं या आप जो PYQ क्वेश्चन हैं उसे आप प्रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका मेंस भी निकल चुका है, अब हम आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, समझ लीजिए। अब इंटरव्यू जो कि हमारा लास्ट पेपर है, इसे हम देने जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें आपका व्यक्तित्व, इसमें क्या पूछते हैं, आपका इसमें पूछते हैं व्यक्तित्व, आत्मविश्वास एवं सोचने की क्षमता देखी जाती है भाई। सचमुच यही तीनों देखी जाती है कि आपकी जो बोलने की क्षमता क्या है, आपकी कैसी रहन सहन है, क्या आप 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने जब आप डीएम बन जाओगे तो क्या आप सही से अपना परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं। भाई पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर वो डर आ जाता है जिससे वो कांपने लगते हैं। वो सारी इसमें आपके लिए इसीलिए इंटरव्यू कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट और संतुलित रखें और मॉक टेस्ट इंटरव्यू का अभ्यास करें। वही मैंने कहा कि जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो सही से सीधा नहीं खड़े होते हैं, उनकी बैठने की और उनके जो चलने की रहन सहन होती है, वो बोलने की जो एक्टिविटी होती है, वो सारी परफॉर्मेंस उनकी वहाँ देखी जाती है कि क्या वो अवेलेबल हैं इसके लिए। बस वहाँ कुछ नहीं पूछे जाते, कुछ यहाँ मैंने क्वेश्चन बताया है, इससे कुछ पूछ सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और शेयर और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि जो हमारे व्यूज़र हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बताइए।